हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज 18 मई 2020 और आज हम आपको 18 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सभी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्तिशाली चक्रवात एम्फन या उम्पुन किस क्षेत्र में आ रहा है? यह सबसे पहले एम्फन या एम्फन, जैसे भी इसमें आता है ए आता है या ए आता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ए या ए। तो इसका नाम क्या आता है? एम्फन, या हिंदी में क्या बोलते हैं हमें? उम्पुन। किस क्षेत्र में आ रहा है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर या कोई नहीं? तो यह कौन से भी सभी को पता है किस एरिया के अंदर आ रहा है? ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आ रहा है। किस एरिया में आ रहा है? बंगाल की खाड़ी वाले एरिया के अंदर यह आ रहा है। अब यह बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य हैं हमारे, उनके अंदर ज़्यादा डैमेज करेगा? तो यह कौन कौन से है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा डैमेज किससे होगा? एम्फन से। इस चक्रवात सबसे ज़्यादा उड़ीसा का होगा। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है टीम है, उन्होंने उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवा भी दी है कि आप जितना भी हो सकता है इसमें मैक्सिमम कवर करके लेके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोबारा से बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के पांचवी बार, कौन सी बार? पांचवी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सी बार? पांचवी बार प्रधानमंत्री। इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं ये गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री बने गए हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला और अशरफ गनी, ये दोनों किस देश से संबंधित हैं? ये किस देश से संबंधित हैं? ये हैं अफगानिस्तान से संबंधित हैं। जहाँ पे अशरफ गनी व अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों के अंदर बातचीत चल रही है, और दोनों ने अब जो भी कुछ भी डिस्प्यूट है उसको क्लियर करके, अशरफ गनी वहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, और अब्दुल्ला वहाँ के क्या हैं? कोई उनको जुडिशरी के अंदर कोई अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो की 1.3% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? रिलायंस जियो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि रिलायंस जियो के अंदर अभी जो ये कंपनी पार्टिसिपेट किया है वो कौन सी कंपनी है? चौथी कंपनी, बड़ी कंपनी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इससे पहले 3 बड़ी कंपनियों ने रिलायंस जियो के अंदर शेयर खरीदे थे। अभी जो 1.3% हिस्सेदारी खरीदी है वो कौन सी कंपनी है? जनरल अटलांटिक। और ये कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। इससे पहले 3 कंपनियां और थी, उन्होंने भी इसके अंदर, रिलायंस जियो के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है। वो कौन कौन सी कंपनी थी? इस अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी। कौन सी थी? फेसबुक। कौन सी थी? फेसबुक थी। इससे पहले विस्टा थी, विस्टा इक्विटी पार्टनर। और उससे पहले कौन सी थी? सिल्वर। कौन सी थी? सिल्वर लेक पार्टनर। तो यानी अब रिलायंस जियो के अंदर कितने पार्टनर हो गए हैं? 5 पार्टनर हो गए हैं। रिलायंस जियो, इसके अलावा जनरल अटलांटिक, इसके अलावा फेसबुक, इसके अलावा विस्टा इक्विटी पार्टनर, और लास्ट कौन सी हो गई है? सिल्वर लेक पार्टनर। इस प्रकार में पांच बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी हो गई है। और जो जनरल अटलांटिक ने जो हिस्सेदारी खरीदी है 1.3%, वो कितने रुपए में खरीदी है? 6,598.38 करोड़ रुपए के अंदर इन्होंने 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो किस मंत्रालय ने किया है? यह भी गृह मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री कौन है?
अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और यह किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। तो यह क्यों किया है? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं जो इंटर स्टेट से जा रहे हैं, तो उनको जो भी न्यूज़ है, जो भी सूचना है, उनको ऑनलाइन पोर्टल के अंदर सब कुछ मिल जाए, जिससे कि वो अपने घर पे वापस जा सकें। इसलिए यह राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक मा ने जापान के किस ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? जैक मा चाइनीज कंपनी अलीबाबा के फाउंडर, और उन्होंने अभी उसमें अलीबाबा से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। उसके अलावा उन्होंने 2007 के अंदर जो ग्रुप बना था जापान के अंदर, उसके अंदर भी वहाँ पे वो बोर्ड में मेंबर थे। तो उन्होंने अभी वहाँ उस बोर्ड से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो वो कौन सा ग्रुप है? वह है सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन। सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन। यह इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ के जो रूल हैं, क्या है, नियम कानून है, उसके तहत में उनके इफ़ेक्ट हैं, उनके जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया था? सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गगनयान मिशन में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स से कम लागत पर प्राप्त होने वाली कितनी तकनीकों की पहचान की है? यानी गगनयान मिशन जो अगला लॉन्च होगा, उसके अंदर इसरो है वह अपने भारतीय स्टार्टअप के जितने भी कम से कम लागत आ सकते हैं, उन उपकरणों का, उन टेक्निक्स का यूज करते हुए गगनयान को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कितनी तकनीकों का पहचान की गई है? अभी तक उन्होंने किया है 17 तकनीकों को उपयोग में लेते हुए भारतीय गगनयान को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको लॉन्च करेगी, जिससे उसकी लागत कम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? इससे पहले वंदे भारत अभियान का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। तो आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि वंदे भारत अभियान का पहला चरण किस तारीख से किस तारीख तक चलाया गया था? अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है? दूसरा चरण कब हुआ है? 16 मई से लागू होकर कहाँ तक जाएगा वो? 22 मई तक। कहाँ तक? 22 मई तक जितने भी अदर कंट्री में भारतीय लोग रह रहे हैं, उनको भारत सरकार लेके आएगी किसके थ्रू? वंदे भारत अभियान के तहत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने feedchess.com ऑनलाइन नेशन कप का खिताब अपने नाम किया है? यानी अभी जो भी कोरोना वायरस की वजह से कोई भी खेल ग्राउंड के अंदर नहीं खेल के, कोर्ट के अंदर नहीं खेल के, मैदान में नहीं खेल के, इसके अलावा क्या खेला जा रहा है? ऑनलाइन खेला जा रहा है। क्या जा रहा है? ऑनलाइन खेला जा रहा है। इसलिए पहला जो feedchess.online कप हुआ है, वो किसने जीता है? चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी कहा है कि किसान किसी भी राज्य में जो उसके नज़दीक पड़ता है, वहाँ की किसी भी मंडी के अंदर अपना अनाज बेच सकता है। इसके तहत उन्होंने कितने मंडियों का एकीकरण यानी मिलान किया है, मिक्स किया है? तो यहाँ पे कितने मंडियों किया है? 177 मंडियों का उन्होंने क्या किया है? एकीकरण किया है। इन 177 में सबसे अधिक किस राज्य की मंडियाँ हैं? महाराष्ट्र सरकार की। कौन से राज्य की? महाराष्ट्र की। कितनी मंडियां हैं? महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा 54 मंडियां हैं। उसके बाद में कौन सा आता है? हरियाणा। और उसके बाद में क्या आता है? राजस्थान। कौन सा आता है?
राजस्थान। तो इन 3 स्टेट की सबसे ज़्यादा मंडियों का क्या हुआ है, एकीकरण हो गया। उसके बाद में बाकी सभी राज्यों का कि अभी एकीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है, एमएसएमई छोटे बड़े उद्योग धंधे जिनकी भी कंपनियां हैं या जो जो फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर जैसे कवर कर सके, तो उन्होंने अभी पहले टाइमिंग क्या था, 8 घंटे था। अब उस 8 घंटे को बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है, 12 घंटे। कितने कर दिया है, 12 घंटे। अब यदि किसी कंपनी में मध्य प्रदेश के अंदर काम करना होता है तो वहाँ पे कितने घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल कहाँ आयोजित किया जाएगा। फीफा अंडर 17 फीफा का जो भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, महिला वर्ल्ड कप है, वह अगले साल कहाँ आयोजित किया जाएगा। वह किया जाएगा कहाँ पर, भारत में। यह 2020 के अंदर आयोजित होने वाला था, पर अब इसको 2021 में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए 2021 के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर कुल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, इसके अंदर 16 टीमें भाग लेंगी। कितने टीमें भाग लेंगी, 16 टीमें भाग लेंगी। और यह कितने जगहों पर आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर, यह 5 स्टेडियमों में, 5 स्टेडियमों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो यह कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। कौन सी ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप। इसके अंदर जो प्रवासी जो दूसरे राज्यों से यूपी के अंदर आ रहे हैं, उनको राहत प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको जो भी कुछ भी खाने पीने का सामान है, उनको जहाँ पे जाना है वहाँ पे बसों की व्यवस्था करवाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। यह कौन सा देश है जिसने रविंद्रनाथ की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव, यानी जहाँ वो कंट्री है वहाँ उसने अपने एक तेल अवीव सड़क है जिसका नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट के नाम पर रख दिया, रविंद्रनाथ टैगोर की यादगार में रख दिया है। तो यह कौन सा देश है, इजराइल। क्या सा नाम है, इजराइल। तो इजराइल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। और कौन सी बार बने वो, 5वीं बार मनोनीत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में, मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंध रखते थे, यानी कौन सा खेल वो खेलते थे। तो ये कौन सा खेल खेलते थे, सभी को ध्यान होगा, टेबल टेनिस। कौन सा, टेबल टेनिस गेम खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने इसके सचिव पद का कार्यभार किसे दिया गया है। नवीनीकरण मंत्रालय में, ऊर्जा मंत्रालय में किसे सचिव का पद या कार्यभार सौंपा गया है, रविशंकर प्रसाद जी को, इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को, वी विद्यावती को या एस भारती को। तो यहाँ पे कौन आएगा, इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को उन्होंने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय सचिव पद पे कार्यभार सौंपा गया है। और वी विद्यावती को भी अभी एक कार्यभार सौंपा गया है। तो वी विद्यावती को, दूसरा क्वेश्चन है, वी विद्यावती को कौन से पद पर मनोनीत किया गया है। आज के लिए इस लेक्चर को
सुनने के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होता है तो हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।